नमस्कार मित्रों, हम लोग अध्याय 2 के श्लोक संख्या 56 से प्रारंभ करेंगे। 55 तक हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण है। स्थिर बुद्धि कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। जब पहले भगवान बतलाते हैं कि जो स्थिर बुद्धि होता है वही योग को प्राप्त करता है, जिसकी समाधि में बुद्धि स्थिर होती है वही परमात्मा को प्राप्त करता है, वही योग को प्राप्त करता है। तो उसके बाद अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर जो स्थिर बुद्धि मनुष्य होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो इसी का उत्तर देते हुए भगवान उत्तर दे रहे थे। 55वें श्लोक में उन्होंने उत्तर दिया था कि जिस काल में मन संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपने सभी कामनाओं को त्याग देता है, उसके अंदर कोई कामना नहीं होती है और वह सिर्फ आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तो ऐसे मनुष्य को, ऐसा मनुष्य जो दिखे जिसमें ये सब लक्षण हो कि वो अपनी कामनाओं का पूरी तरह से त्याग कर चुका हो और अपने आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, तो उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और आगे जाके और डिटेल में 56वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। भगवान कह रहे हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्पृह है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो दुख होने पर उद्विग्न नहीं होता, अगर आप देखेंगे तो हमारे जीवन में या तो सुख के क्षण होते हैं या दुख के क्षण होते हैं। जब सुख का क्षण आता है तो हम लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत सुखी हो जाते हैं। वहीं अगर दुख का क्षण आता है तो हम लोग उद्विग्न हो जाते हैं, हमारा मन उद्विग्न हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो न तो दुखों के आने पर उद्विग्न हो और न ही सुखों के आने पर उससे आसक्त हो जाए या उसके प्रति स्पृहा उसमें आ जाए, अगर ऐसा होता है तो वो स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब उसको दुखों की प्राप्ति पर उसका मन उद्विग्न नहीं होता है, वो शांत चित्त रहता है, एक समान रहता है, और सुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसमें कोई स्पृहा नहीं होती है, और जिसका राग भय क्रोध सबसे परे हो गया, वीतराग भय क्रोधा। यहाँ भगवान ऐसा नहीं करें कि राग का अभाव, वीतराग भय क्रोधा, मतलब राग से वीतराग हो गया है, भय भी उसका चला गया है, क्रोध भी चला गया है। ना तो उसकी किसी चीज़ के लिए आसक्ति है, प्रेम है, ना ही उसको किसी चीज़ से भय लगता है और ना ही उसको क्रोध आता है। जब मनुष्य इस प्रकार का हो जाता है तो ऐसे मुनि को भगवान उसको मुनि की संज्ञा भी दे रहे हैं, जो स्थिर रहता है, दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुख के आने पर वो आसक्त नहीं होता, स्पृहा नहीं होती उसमें, जो राग से, भय से, क्रोध से सबसे ऊपर उठ चुका है, उसको भगवान मुनि भी कहते हैं और साथ में कहते हैं स्थिर बुद्धि। मतलब वो मुनि स्थिर बुद्धि है, उसकी बुद्धि स्थिर है, और इसी प्रकार का मनुष्य जो है योग को प्राप्त करता है। तो भगवान उसके लक्षण बतला रहे हैं, इस श्लोक में भी उन्होंने लक्षण बतलाए हैं। यानी अगर हमें जीवन में सही तरीके से जीवन को जीना है तो हमें दुखों के आने पर उद्विग्न नहीं होना चाहिए, सुखों के आने पर उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए और बहुत प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि एक समान भाव रखना चाहिए, चाहे सुख का क्षण हो चाहे दुख का क्षण हो, और साथ ही जिसमें न राग हो, किसी के प्रति प्रेम, आसक्ति वाला प्रेम। भगवान श्री कृष्ण के अगर जीवन को हम देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि वो किसी से प्रेम नहीं करते, वो प्रेम भी करते हैं, पर वो प्रेम बांधने वाला प्रेम नहीं होता, वो प्रेम आसक्ति वाला प्रेम नहीं होता।
आप जीवन में देखेंगे, सामान्य लोगों को देखेंगे तो प्रेम का अर्थ होता है, वो समझते हैं कि प्रेम, जिससे भी वो प्रेम करते हैं उसको बांध के रखना चाहते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस चीज़ को आप जितना बांध के रखेंगे वो चीज़ और आपसे दूर होती जाती है, क्योंकि मनुष्य जिसको बांधता है उससे खुद भी बंध जाता है। अगर आप किसी को बंधन में डालते हैं तो आप स्वयं भी बंधन में पड़ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो आप देखेंगे कि जब वो गोकुल में रहते हैं तो जो बाल लीला उनकी देखिए या फिर रास लीला देखिए तो ऐसा लगता है कि भगवान बड़े प्रेमी हैं, बहुत प्रेम है, राग ही राग है उनके अंदर भरा हुआ। और जब वो वहाँ से एक बार चले जाते हैं, जब मथुरा पहुँच जाते हैं, फिर मथुरा से द्वारिका चले जाते हैं, तो फिर वो वापस लौटकर गोकुल नहीं आते। इसी को कहते हैं वीतराग, मतलब न राग है न विराग है। ऐसा नहीं कि उनको विरक्ति हो गई, नहीं, उनको विरक्ति भी नहीं हुई और उनको राग भी नहीं हुआ। वीतराग जो है वो राग और विराग दोनों से परे की चीज़ है, दोनों से अलग चीज़ है। न तो वो राग से आसक्त होते हैं और न ही विरक्ति को पकड़ते हैं। आप अगर देखें कि कोई व्यक्ति क्या होता है, कोई या तो सांसारिकता में लिप्त होता है या तो फिर वो संसार को त्याग कर सन्यासी बन जाता है। तो आप इन दोनों चीज़ों को छोड़ें तो दोनों एक्सट्रीम है। एक तरफ आप सांसारिकता में पूरी तरह से लिप्त हो जा रहे हैं, ये एक तरह का एक्सट्रीम है, राग का एक्सट्रीम है, आसक्ति का एक्सट्रीम है। और दूसरी तरफ आप संन्यास में चले जाते हैं, सब कुछ को छोड़ दिया, एक दूसरा छोड़ ही पकड़ लिया। तो आपने छोड़ा कुछ नहीं, बस एक एक्सट्रीम को छोड़कर दूसरे एक्सट्रीम को पकड़ लिया। भगवान ऐसा नहीं कहते, भगवान कहते हैं ना इस एक्सट्रीम पे रहो ना उस एक्सट्रीम पे रहो, हमेशा मध्य पे रहो, हमेशा अपने स्वभाव में स्थित रहो, हमेशा अपनी बुद्धि में स्थिर रहो, किसी भी एक्सट्रीम पर जाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि वीतराग भय क्रोधा, सिर्फ राग से ही वीतराग नहीं होना है, भय और क्रोध से भी। ना भय आए ना क्रोध आए। आप देखेंगे कि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जो कभी व्यक्ति के सामने कोई कमज़ोर व्यक्ति आता है तो वहाँ पे क्रोध, जब उसके हिसाब से काम नहीं होता, उसके अनुरूप काम नहीं होता तो उसको क्रोध आता है। और अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, वो उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, जिसको वो हानि नहीं पहुंचा सकता, तो वहाँ उससे भय होता है कि मेरे अनुसार काम नहीं कर रहा, फिर भी वो भय से ग्रस्त रहता है। तो भगवान कहते हैं कि न भय हो, न क्रोध हो, न राग हो, इन तीनों चीज़ों से जो ऊपर उठ जाए वही स्थिर बुद्धि है। अगर आप में राग है या भय है या क्रोध है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ है, सुख को आने पर आप बहुत ज़्यादा उससे आसक्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और दुख आता है तो बड़े ही उद्विग्न हो जाते हैं, तो इसको हम कभी भी स्थिर बुद्धि नहीं कहेंगे। स्थिर बुद्धि इन सब से परे होगा। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, यह सर्वत्राण भी स्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम ना विदंती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो भगवान कहते हैं कि सभी जगह अनभी स्नेह होना है, मतलब स्नेह से रहित। स्नेह से रहित का ऐसा मतलब नहीं समझिए कि नफरत आ जाए व्यक्ति में, ऐसा नहीं है। स्नेह से रहित मतलब उससे जुड़ाव, बहुत गहरे जुड़ाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप जुड़ाव महसूस करते हैं, आसक्ति महसूस करेंगे, वहीं आपसे कर्तव्य युक्त कर्मों में आपसे भूल होगी। जो कर्तव्य युक्त कर्म होना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी खास व्यक्ति के प्रति, किसी खास चीज़ के प्रति आसक्त हैं, स्नेह युक्त हैं, तो आप उसके लिए कुछ विशेष करना चाहेंगे और अन्य चीज़ों के लिए विशेष नहीं कर पाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो स्नेह रहित होता है, जो स्नेह रहित होगा, वही अपने कर्तव्य कर्मों को सही तरीके से कर पाएगा। आप देखें, अगर आजकल के जीवन में जो आप भ्रष्टाचार देखते हैं या फिर वंशवाद की परंपरा देखते हैं, तो ये क्या है? स्नेह का ही नतीजा है ना। आप अपने ही जो व्यक्ति आपको प्रिय लगते हैं उनके प्रति आप विशेष कार्य कर देते हैं,
विशेष कार्य कर देते हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उनको, जैसे आप सामान्य जीवन में देखें कोई तो किसी को कोई टेंडर दिला देता है, किसी को कुछ दिला देता है, कोई बड़ा आदमी है तो अपने कृपा पात्रों को, अपने संबंधियों को आगे बढ़ा देता है। तो ये क्या है? ये स्नेह है, स्नेह, उसके प्रति विशेष स्नेह। जैसे ही आपको किसी के प्रति विशेष स्नेह आएगा तो आपके कर्तव्य कर्मों में खोट शुरू हो जाएगी, आपके कर्तव्य कर्मों में दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं अनविस्नेह, स्नेह से रहित हो जाओ, किसी के प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं होना चाहिए। और उतना ही नहीं कहते हैं, जीवन में हमको या तो शुभ वस्तु प्राप्त होती है या अशुभ वस्तु प्राप्त होती है। तो भगवान कहते हैं कि शुभ वस्तु प्राप्त हो तब भी, अशुभ वस्तु प्राप्त हो तब भी, दोनों ही कंडीशन में न तो वो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। अगर शुभ वस्तु प्राप्त होती है तो ऐसा नहीं होता है कि वो प्रसन्न हो जाता है, और नहीं अशुभ वस्तु प्राप्त होती है। मान लीजिए जो चीज़ आप चाहते थे वो न प्राप्त होके कुछ ऐसी चीज़ प्राप्त हो जाए जो आपको पसंद नहीं थी, जो आपको प्रिय नहीं था, उससे आप मान लीजिए वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चीज़ भी आपको प्राप्त होती है। तो भगवान कहते हैं कि द्वेष नहीं करना है। अगर ऐसी वस्तु भी प्राप्त हो जाए तो द्वेष जो नहीं करता है और उसके हिसाब से शुभ वस्तु प्राप्त हो जाए तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत अभिनंदन करता है, बहुत प्रसन्न होता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर है। फिर आगे कह रहे हैं यदा संघर्ते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को ही नियंत्रित नहीं करना है, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लेना है। जैसे कोई सुंदर वस्तु है तो सुंदर वस्तु को हम आंखों से देखते हैं, ठीक है, कोई सुंदर वस्तु या जगत में बहुत सी सुंदर वस्तुएं हैं या फिर सुंदर स्त्रियां हैं, सुंदर पुरुष हैं, जो कुछ भी सुंदर है, तो हमारी आंखों को सुंदर वस्तुएं देखना बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर ये इंद्रियों के विषय हैं, जैसे हमारी जिह्वा है तो उसको अच्छे अच्छे भोजन का स्वाद पसंद होता है, हमारे कान हैं तो उसको अच्छी अच्छी ध्वनि सुनना पसंद होता है। तो इस प्रकार से जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो विभिन्न प्रकार के विषयों से लिप्त होती हैं। तो इंद्रियों का अर्थ ये नहीं सिर्फ हमारा आँख इंद्रिय नहीं है, हमारी जिह्वा इंद्रिय नहीं है, वास्तविक इंद्रिय जो है वो उससे पीछे की चीज़ है। आपका आँख तो जस्ट एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक भौतिक यंत्र है। जैसे ही आपके आँखों में प्रकाश पड़ती है तो जो चीज़ आप देख रहे हैं उससे प्रकाश परावर्तित होकर हमारे नेत्रों में पड़ती है, फिर हमारे पीछे जो लेंस होता है, लेंस पे उस लेंस से गुजर कर जाता है और फिर आँख के पीछे जो कॉर्निया होती है उस पर उसका इमेज बनता है। उसके इमेज को फिर हमारा मस्तिष्क जो है समझता है। तो आँखें तो सिर्फ उसके इमेज को बना रही हैं, उसका प्रतिबिंब बना रही हैं, लेकिन जो उस प्रतिबिंब को समझने वाला है वो हमारा दिमाग है। और उस प्रतिबिंब को समझने के बाद हमें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, जो हमारे अंदर जो भाव क्रिएट हो रहे हैं वो वास्तविक इंद्रिय है, वो इंद्रिय है। हमारे किसी अंधे व्यक्ति की आंखें अगर चली जाएं तो क्या उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं? क्या उसके अंदर अच्छी चीज़ें देखने की इच्छा मर जाती है? नहीं, उसको अच्छी चीज़ें, सुंदर चीज़ें देखने की इच्छा तब भी रहती है उसकी आंखें चले जाने के बाद भी। यानी कि सिर्फ इंद्रियों के मतलब जो बाह्य इंद्रियां हैं उनको, उनके नष्ट होने से हमारे मन की इच्छा नष्ट नहीं होती। यानी इस बाह्य इंद्रिय के भीतर एक और इंद्रिय है जो उससे रस महसूस करता है, उससे आसक्ति महसूस करता है, उसमें आनंद लेता है, या उसमें उससे द्वेष उसको होता है, या तो वो प्रसन्न होता है या अप्रसन्न होता है। तो वो जो इंद्रिय के पीछे जो इंद्रिय है, जो इन भावों को ग्रहण करती है, वो वास्तविक इंद्रिय है। तो भगवान उस इंद्रिय की बात कह रहे हैं कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है।
तो हम अपने अंदर जो मन में जो इंद्रियां जो है वो एक तरह से मन ही जो है उस इंद्रिय को रिट्रीव करता है, उसके इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करके खुद को प्रसन्न अप्रसन्न जो भी करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों से जो हटा लेता है, तो आप जितने भी इंद्रिय जैसे आँखें हैं तो उसके विषय क्या है, उसके विषय देखना, सुंदर चीज़ों को देखना, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना। इसी प्रकार से जिह्वा है तो सुंदर भोजन हो, अच्छा भोजन हो, स्वादिष्ट भोजन हो। इसी प्रकार से त्वचा जो है हमारी वो स्पर्श करना चाहती है। तो ये सब जो इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों से इंद्रियों को जो हटा लेता है उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है, किस प्रकार से, जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है। कछुआ को आप देखेंगे कि जैसे ही उसको किसी खतरे का आभास होता है तो अपने पूरे अंग को सिकोड़ कर, वो जो उसका जो एक हार्ड बहुत ही दृढ़ खोल होता है, उस खोल के अंदर खुद को समा लेता है और सब ओर से उसको अंदर समा के एकदम घुस जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से कछुआ अपने सभी अंगों को अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों से जो मनुष्य हटा लेता है। इंद्रियों का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आंखों को हटा लें, नहीं, आंखें तो देखेंगी ही, आंखें हमेशा देखेंगी, लेकिन आंखों के पीछे जो देखकर जो आनंदित होता है, उसको देखकर खुश होता है या उदास होता है या प्रसन्न होता है या प्रसन्न होता है, तो इंद्रियों के विषय जो चारों तरफ सृष्टि में प्रकृति में फैले हैं, उससे अपनी इंद्रियों को अलग कर लेता है। तो जैसे ही अलग कर लेता है तो उसको अच्छा दृश्य दिखेगा, तो भी कोई खास प्रसन्नता, ठीक है, देखा उसने, अच्छा लगा, बस बात खत्म हो गई। उसके सामने कोई खराब दृश्य आया, उसने देखा, उसको बुरा लगा, बस बात खत्म हो गई, लेकिन उससे वो खासा कोई प्रभावित नहीं, वो अप्रभावित रह गया। तो इसी को कहते हैं भगवान कि कछुआ जैसे अपने अंगों को अंदर सिकोड़ लेता है, वैसे ही इंद्रियों के विषयों से हम अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लें। हम उसको उस तरह से महसूस ना करें कि जिससे हम सुख में बहुत सुखी महसूस करें, दुख होने पे उद्विग्न महसूस करें। इंद्रियों के विषयों से हटा लेना, ये बहुत समझने की बात है। अगर इसको समझ के आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। तो आज इतना ही, फिर इसके आगे जो है 59 नंबर श्लोक से कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप तक उसकी सूचना तुरंत पहुंच जाए। राधे कृष्ण।